मैं कहता हूँ कि किसानों के साथ में क्या था 15-20 हज़ार किसान थे जिनके पास में उन्होंने उनके उसके गांव में जाके ही उससे वहीं तो साइन करा लेते हैं कि ताऊ तुझको इतने पैसे मिलेंगे बाबा तेरे को। और बाकी लोग अलग अलग क्षेत्रों से कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं ये कहूँगा यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं पूर्व रहे। पूरी सोसाइटियों का हम इसकी जांच चाहते हैं। यहाँ बहुत करोड़ों का घोटाला हुआ है। पूरे कामा जो सर्किल है उसमें जितनी सोसाइटियाँ सोसाइटी में करोड़ों के घोटाले का एक मामला सामने आया है, जहां किसानों के करोड़ों रुपए का गबन का एक मामला कामा थाने पर दर्ज हुआ है। आज सैकड़ों किसान एकत्रित होकर आए हैं और सैकड़ों किसानों की एक ही मांग है कि वह उनके जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की भरपाई हो और जो घोटाले करने वाले दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और किसानों के नाम पर जो पैसा हड़प किया गया है वो पैसा उन किसानों को वापसी मिलना चाहिए, जिसे लेकर एक शिष्टमंडल आज यहाँ मौजूद है। जानना चाहते हैं उनकी क्या क्या मांग है और किस तरीके से ये घोटाला हुआ है। एक ग्राम पंचायत सोसाइटी सतपास और नंदिरा सूरज सेक्रेटरी रहे और वो लोन इंस्पेक्टर रहे। उन लोगों ने क्या किया, कृषि फसल ऋण के नाम पर लोगों को आवेदन कराए और आवेदन नाम पर 2,500 रुपये, उसके बाद में आवेदन हो जाएगा जो पैसे मिलते हैं ना उसके बाद में 2,500 फिर लिए और फिर उसके बाद ये लोभ दिया गया कि आपको 1 लाख मिलेंगे, 10 और 15,000 रुपये लिए गए। और कितने किसान ऐसे हैं हज़ारों संख्या में जो ये नहीं पता कितने पैसे निकाल लिए गए, आज तक पासबुक जारी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अभी तक FIR हो गई, जांच बैठ गई कई स्तरों पर, लेकिन अभी तक उनका कोई सकारात्मक कोई रवैया आया ही नहीं। कितने का घोटाला हुआ है? सब करोड़ों में। मैं आपको बताऊँ, आपको एग्जाम के लिए सूरज के नाम जो प्रॉपर्टी थी LI बनने से पहले सेकंड में उसको, और अब तक उसने 23 बीघा ज़मीन अभी खरीदी है इन सालों में, 2 सालों में। उसका लेखा जोखा दिया जाए, उसकी कितनी उसकी प्रॉपर्टी थी, कितनी संपत्ति थी, उसको देखा जाए। और मैं कहता हूँ कि यहाँ लोग बहुत प्रतिनिधिमंडल इतना सक्षम है, पूरे कामाचे को पता है कि कितना करोड़ों घोटाला किया है, किसान को लूटा गया है। कितने किसानों के साथ घोटाला हुआ है? मैं कहता हूँ कि किसानों के साथ में क्या था 15-20 हज़ार किसान थे जिनके पास में उन्होंने ऐसा किया है। ये तो मेरी नज़रों में है। और बाकी लोग अलग अलग क्षेत्रों से कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं ये कहूँगा यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं पूर्व रहे, यहाँ पर रखा है, वो सब लोग बताएंगे आप लोगों को इस बंदे ने ऐसा काम किया है। यहाँ के लोग बस किसान बस ये अपना मातम मना रहे हैं लगभग का है। और मैं कहूँगा जांच बैठी हुई है, जांच कुछ नहीं कर पा रही है। पैसे करोड़ों में कमाए हैं तो 5-10 लाख रुपये थाने में जांच अधिकारियों ने दे करके जांच को रुकवा रखा है। बाकी मैं चाहूँगा कि आज पूरी सोसाइटी है और सब सामान्य व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक भी यहाँ पर, वो सब आज फैसला करेंगे और हम लोग आगे जाके लड़ाई लड़ेंगे। जिन्होंने अपनी बात कही, हमारे साथ कामा के पूर्व विधायक शमसुल हसन जी भी मौजूद हैं जो जिला परिषद सदस्य भी हैं। उनसे जानते हैं किसानों की समस्या को वो किस तरीके से उठाएंगे और किसानों को उनका हक किस तरीके से। बात आपके सामने पेश की है, ये वास्तविकता है। ये इन्होंने तो एक सतवास ग्राम सेवा सहकारी समिति का ही घोटाला ओपन किया है, उजागर किया है। इस तरह के घोटाले सारी सोसाइटियों में हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका गवर्नमेंट का जो है 100 रुपये उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस का भी एक कंज्यूमर से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए गए। और गवर्नमेंट का नियम ये है कि जिसके नाम रकबा हो, ज़मीन हो, उसी आदमी को सोसाइटी का सदस्य बनाया जाए। यहाँ ऐसा हुआ है कामा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में कि उन लोगों को सोसाइटी का सदस्य बना दिया गया जिनका नाम ज़मीन ही नहीं थी, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा लिया गया। फिर जब लोन सेंक्शन होता है, लोन सेंक्शन हिस्सा राशि के नाम से पैसा लिया गया 2-5 हज़ार रुपये। फिर हिस्सा राशि का भी पैसा लेकर के जब लोन सेंक्शन हो जाता है उसमें भी 20,000 रुपये, कम से कम 5,000, 20,000 का किसी किसान को लोन सेंक्शन हुआ, उससे 5,000 रुपये तक रिश्वत ली गई। ये एक सोसाइटी का मसला नहीं है, पूरी सोसाइटी का मसला है। कुछ ऐसे केसेस हैं कामा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो जिन किसानों ने लोन लिया ही नहीं, उनके नाम से व्यवस्थापकों ने लोन उठा लिया। सोसाइटी के जो व्यवस्थापक हैं उनके नाम से लोन उठा लिया। आप जनप्रतिनिधि किस तरीके से किसानों हम इसके बुलंद करें, हम इस आपकी आवाज़ को पूरी सोसाइटियों का हम इसकी जांच चाहते हैं। यहाँ बहुत करोड़ों का घोटाला हुआ है। पूरे कामा जो सर्किल है उसमें जितनी सोसाइटियाँ हैं ये सब में हुआ है और हम सब इसकी जांच चाहते हैं। आज तक कंज्यूमर को यही मालूम नहीं है, उनका जो हिस्सा राशि जमा होती है हिस्सा राशि का ही मालूम नहीं। हमारी हिस्सा राशि पासबुक ही सुनी हुई, आज तक किसी भी किसान को ये मालूम है हिस्सा राशि कितनी है। ये थे पूर्व विधायक शमसुल हसन जी जिन्होंने अपनी बात बुलंद आवाज़ में कही है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे वो किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं और क्या। सारी सोसाइटियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो घोटाला सामने निकल के आ जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा। सभी सोसाइटियों में बिल्कुल निश्चित तौर से घोटाला है। ये किसान
पीड़ित हैं इनको कोई पता नहीं है किस किस तरीक़ा से इन्होंने ठगी करके, उनको ये भी पता नहीं है हमारे नाम से लोन भी उठ चुका है। सतवास और नंदेरा की जो बात निकल के आई है, कितने का घोटाला है और कितने किसानों के साथ हुआ है? देखो ये काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके साथ घोटाला हुआ है। इसकी जांच हो तो पता चले, आपके सामने आ जाएगी सारी चीज़ निकल के। काफ़ी लंबे स्तर पे घोटाला। और भी कुछ किसान लोग मौजूद हैं और जो सामाजिक कार्यों में भी अपनी बढ़ चढ़ कर रुचि दिखाते हैं, रामेश्वर बैसला जी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किसानों की आवाज़ को किस तरीके से। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुकम जी ने जो बताया है कि सतवास में, नंदेरा में यहाँ पे घोटाला हुआ है। इस सोसाइटी में तो हर जगह ही घोटाले हैं। कामा पहाड़ी दोनों क्षेत्र, कामा विधानसभा में, पहाड़ी में भी और कामा में भी, हर ग्राम पंचायतों में कोऑपरेटिव सोसाइटी के इतने घोटाले सामने आए हैं। जिन किसानों को पैसा तक नहीं मिला उनके पैसे ले लिए गए और रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कुछ पैसे दिलाने के नाम पे, और 1 लाख से ज़्यादा दिलाएंगे उसके नाम पे लोगों से 2-2, 4-4, 10-10, 5-5 हज़ार रुपये करके ठग लिए गए। किसानों को सोसाइटी में मुख्य रूप से ठगा गया है और इसमें बहुत करोड़ों रुपए का जो घोटाला है, मैं तो उसकी सरकार से निवेदन करता हूं कि उसकी गहनता से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो घोटाले में उनका सामना सच्चे किसानों के सामने आना चाहिए। जो किसानों का पैसा है वो किसानों को मिलना चाहिए। ये थे रामेश्वर बैसला, जिन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से रखी। हमारे साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से किसानों के साथ पैसे का गमन हुआ है। देखिए, एक तरफ तो राजस्थान सरकार किसानों के लिए इतनी सुविधा करती है कि किसान को कोई परेशानी नहीं हो, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल अपने टाइम पे वो उपज कर सकें और उसको बाज़ार में ला सकें। किसान के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो अपनी जेब से पूरा पैसा लगाए। बाकी ये सोसाइटियाँ बनाई तो इसीलिए बनाई गई थी कि इन लोगों को, किसानों को इस चीज़ की सुविधा मिल सके। अब वो सुविधा की बजाय ये उल्टा काम होने लगा है यहाँ पर अपने क्षेत्र में। अभी जैसे एक संज्ञान में आया कि नंदेरा और सतवास ग्राम पंचायत है, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि वो किसानों को, जो बेचारा गरीब किसान, वो कभी बाज़ार में आता नहीं, गांव में ही रहता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं बैंक में कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। ये जो व्यवस्थापक लोग हैं उनके उसके गांव में जाके ही उससे वहीं तो साइन करा लेते हैं कि ताऊ तुझको इतने पैसे मिलेंगे, बाबा तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे अपनी सुविधा शुल्क लेके मोटा पैसा ले लेते हैं और वो बेचारा किसान इसी बाट देखता रहे, इसी चक्कर में उनको पैसे दे देता है और बाट देखता रहता है कि मुझको अब मेरा लोन सैंक्शन होने वाला है। लेकिन जब उसको ये टाइम, धीरे धीरे टाइम दोनों फसलों का निकल जाता है, कोई एक पैसा उसके हाथ में नहीं आता है, तब वो व्यवस्थापक से जाके पूछता है, तो व्यवस्थापक तब तक वो अपने आप में लोन उठा चुका होता है। उस लोन को माफ़ हुआ तो उसको अपने आप ही माफ़ करा लेता है। उस किसान को ये पता नहीं होता कि मेरे क्या, जब बैंक में जाके देखता है तो किसान को ये पता पड़ती है कि मेरे नाम से लोन हो गया, और जबकि किसान की जेब में 1 रुपया भी नहीं गया। तो मैं कोऑपरेटिव चेयरमैन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जाहिदा खान जी से यही निवेदन करूंगा कि इन सोसाइटी की जांच बहुत ही गहनता से कराएं, तो इस क्षेत्र में बहुत लंबा घोटाला सामने आएगा। तो यही बात मैं अपनी रखना चाह रहा हूँ। ये थे किसान, जनप्रतिनिधि, आम लोग, सभी ने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात रखी और सभी का एक ही कहना है कि जो किसानों के साथ घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होकर इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।